हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटे हमने लास्ट वीडियोस में प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, पास्ट टेंस पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, इन तीनों के ही परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी होता है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी जब आपको फ्यूचर भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद तीनों एक साथ बताऊंगी क्योंकि उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है। ओके, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एफर्मेटिव। एफर्मेटिव आप जानते हैं सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, सभी इंडेफिनिट में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन हेल्पिंग वर्ब आती है और फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब्स हैं विल और शैल। विल और शैल कहाँ कहाँ यूज होते हैं मैंने आपको लास्ट में बताया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको। विल सिंगुलर के साथ यूज होता है, ही, शी, इट या फिर कोई सिंगल नाम हो। और शैल जो होता है वो दे, वी, यू, आई, इनके साथ यूज होता है, या कोई प्लूरल वर्ड्स आए हुए हो जैसे सिस्टर्स, ब्रदर्स, इस तरह के वर्ड्स आए हुए हो तो उनके साथ भी शैल यूज होता है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट विल या शैल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, हमने यहाँ पर ही ले लिया, ही हमारा है सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, लिफ्ट क्योंकि वर्ब की हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है और ही सिंगुलर है उसके साथ विल आएगा, सिंगुलर के साथ मैंने बताया विल आएगा। लिफ्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद दैट हैवी बॉक्स, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है, दैट हैवी बॉक्स इज ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ नेगेटिव। नेगेटिव में हमने क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना होता है। तो इसमें सब्जेक्ट विल या शैल जो भी आना है और उसके बाद हम नॉट लगा देंगे, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहता है उसी की तरह और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट विल या शैल, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब नॉट जो है वो ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगेगा, विल लग रहा है तो भी उसके बाद लगेगा, शैल लग रहा है तो भी उसके बाद लगेगा। ओके, अब यहाँ पर ये नेगेटिव क्या बन जाएगा, नेगेटिव मीन्स ना ही कहना किसी बात को। ही विल नॉट, हमने ही सिंगुलर है उसके साथ विल लगाया है और विल के बाद नॉट लग जाएगा, ही विल नॉट लिफ्ट दैट हैवी बॉक्स। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, नॉट हमने लगाना है नेगेटिव करने के लिए, लिफ्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस मींस टू आस्क समथिंग। इसमें हमें क्वेश्चन करना होता है और जो भी क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं उनमें हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले आते हैं। तो इसमें विल और शैल जो है वो सबसे पहले आ जाएंगे। अब हमारे पास सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो विल आएगा, प्लूरल है तो शैल आएगा। हमारा सब्जेक्ट हमने ही लिया हुआ है, विल शैल सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट। इसमें क्या चेंज हुआ, केवल हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, बाकी सब वैसे ही रहा। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, विल ही लिफ्ट, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, ही सब्जेक्ट, लिफ्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट हैवी बॉक्स ऑब्जेक्ट। ओके, नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव नॉट में क्वेश्चन करना, विल शैल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। इसमें क्या चेंज हुआ, उसमें आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ रहा था जहां पर कि कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है तो आपका क्वेश्चनिंग वर्ड जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो पहले निकल गई, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। विल और शैल, सब्जेक्ट नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो ये क्या बन जाएगा, ई के साथ हमने विल लगाया हुआ है, विल हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, देन नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा बन गया नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, विल ही नॉट लिफ्ट दैट हेवी बॉक्स। ओके, अब यहाँ पर ही विल लिफ्ट दैट हेवी बॉक्स, वो हेवी बॉक्स उठाएगा, उठाएगा फ्यूचर में करेगा। ओके, फ्यूचर टेंस मींस आने वाले टाइम में करेगा। ही विल लिफ्ट दैट हेवी बॉक्स, वो हेवी बॉक्स उठाएगा। ही विल नॉट लिफ्ट दैट हेवी बॉक्स, वो हेवी बॉक्स नहीं उठाएगा। विल ही लिफ्ट दैट हेवी बॉक्स, क्या वो हेवी बॉक्स उठाएगा। विल ही नॉट लिफ्ट दैट हेवी बॉक्स, क्या वो हेवी बॉक्स नहीं उठाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन है, इसलिए इनके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये क्वेश्चन है, ये स्ट्रक्चर है, तो इसमें भी हमने क्वेश्चन मार्क लगाया क्योंकि ये स्ट्रक्चर है तो हमें बताना है कि इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। और सेंटेंस जब हमारा इंटरोगेटिव आ गया तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एंड इन द सेम वे दिस आल्सो इज अ क्वेश्चन, सो वी पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ऑलराइट, यहाँ मैंने बताया हुआ है कहाँ हमें शेल यूज करना है एंड वेयर टू यूज विल। शेल
आई यू वी, इनके साथ आई यू वी दे, या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, आई यू वी दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट, देन वी पुट shall there. Okay, we write shall there, will, she, he, it और एनी अदर सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई सिंगल नेम होता है, जॉन है, मैरी है, कोई सिंगल नेम है तो वहां पर विल लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आपको ये मुझे उम्मीद है कि समझ आया होगा आपको, और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो तब तक के लिए आप इसको पढ़िए।